नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। और हर बार की तरह दोस्तों आज भी मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के साथ आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और दोस्तों आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये आपके बीएड सिलेबस के ऊपर है। जो भी बीएड फर्स्ट ईयर में जो भी मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे बहन जो भी हैं आप इनके लिए यहाँ का जो टॉपिक है ये जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे मात्र मैं सिलेबस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो तो शायद आप लोग अभी तक देख ही चुके होंगे। बात मैं इसलिए कर रहा हूँ सिलेबस के ऊपर क्योंकि मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करूँगा कि किस तरह से आप अपने सिलेबस को जो है इस तरह से तैयार करें, इस तरह से उसको कवर करें कि आप जो है अनवांटेड चीज़ें जो अनावश्यक चीज़ें हैं आप उनको छोड़ सकते हैं अपनी तैयारी के दौरान। बहुत सारा हमारे सिलेबस में ऐसा चीज़ है जब समय कम है तो जो आवश्यक टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उनके ऊपर ही जोर देंगे, उनके ऊपर ध्यान देंगे, उनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। क्योंकि हमको पता है दोस्तों कि पेपर का एक सर्टेन पैटर्न है जहाँ से भी पेपर आता है। तो वो सारी चीज़ें हम फोकस करेंगे परीक्षा की तैयारी में जहाँ से हमारे लिए प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चैनल की प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए हुए हैं जहां से आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं या देख भी सकते हैं। वहां पे साथ में मैंने छोटे छोटे डिस्कशंस भी की हैं तो आप वहां से देखकर तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग को पता ही होगा कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर बीएड एमएड डीएलएड या बीपीएड जैसे कोई भी कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर आपके जो परीक्षाएं होती हैं जो आपकी वार्षिक या फिर जो सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर 80% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पेपर से आता है। तो बार बार दोस्तों में से आपसे रिक्वेस्ट होती है, आप लोगों से बार बार मैं यही कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिल्कुल भी ना छोड़ें। और अगर वो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको चाहिए, अगर आपने अभी तक कलेक्ट नहीं किया है या आपके पास नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्लेलिस्ट इस वीडियो में है, आप उसको चेक कर लें। वहाँ से अगर कोई भी दिक्कत होती है, इवन अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए, कोई कंटेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट करें। मैं बिल्कुल भी जल्दी से जल्दी आपको वीडियोस या कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि जो हमारा सिलेबस होता है हमको उसको किस तरह से पूरा करना है ताकि हम 100% सिलेबस को हमको पूरा करने की ज़रूरत नहीं होती है कभी भी। अगर आप ध्यानपूर्वक हमारे इस बीएड के पैटर्न को, परीक्षा की जो प्रणाली है या जो सिस्टम है, इसको आप देखेंगे तो ये आप समझ पाएंगे। और उससे संबंधित एक वीडियो भी मैंने पोस्ट किया है कि आप किस तरह से 75% ही सिलेबस पढ़ के 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और वो बिल्कुल टेक्निकल है, उसमें कुछ ऐसा ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधी सीधी बात है। वो मैं आपको एक छोटे डिस्कशन में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। मैं बाकी अभी एक डिटेल वीडियो और बनाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को वो चीज़ें और समझ में आए। चलिए आज का सिलेबस देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि वो भी तैयार करना जरूरी है। आज हम बात करेंगे कौन से टॉपिक्स, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा इम्पोर्टेंट जो एरिया होता है जहाँ आपको इम्प्रूवमेंट करना, जहाँ तैयारी करनी है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो सिलेबस होगा आपका, इसको आपको इस तरह से तैयार करना है कि जो आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से एग्ज़ाम में तैयारी भी होती रहे और साथ ही साथ में आपके जो भी तैयारी है वो आपकी कहीं रुके ना। तो आपको अपना टाइम टेबल भी बनाना है, टाइम मैनेज भी करना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं तो सेमेस्टर फर्स्ट में आपके पास में जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि वो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, ये ऑप्शनल नहीं है, ये सारे बच्चों को जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में है सबको ही देना पड़ता है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से आपके बीएड एमएड जो भी आप परीक्षाएं देंगे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चाहे आप मात्र बीएड के लिए दें, ऐसी बात नहीं है, आप एमएड स्तर पर भी जब परीक्षाएं देंगे तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके। हाँ, वो थोड़े स्किल्ड अप प्रश्न होते हैं लेकिन बनते हैं। साथ ही साथ आपकी सी टेट, यूपी टेट या अन्य जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होंगी वहाँ पर भी यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। तो आप इन सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इनको भली भांति पढ़ लें, अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए देखिए, पहले सेमेस्टर में जो हमारे पास में सब्जेक्ट होता है उसमें अगर कोर कोर्स की बात करें तो कोर कोर्सेज में पहला है कोर कोर्स 101, यानी कि हमारा पेपर कोड है। आपसे परीक्षा में भी जब आप कॉपी भरेंगे तो पूछी जाएगी कि कोर कोर्स क्या होता है, तो आप लिखना वहाँ पे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों आपके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसकी बुक लिस्ट मैंने आपकी प्लेलिस्ट में डाली है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। इन सारे किताबों की जो एक लिस्ट है वो मैंने दी है, आप अमेजोन के थ्रू आप वहाँ पे परचेस कर सकते हैं। कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस हाँ मैंने वो लिस्ट कलेक्ट की है तो आपके लिए दे रहा हूँ। दूसरी चीज़ें हैं, दूसरा सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। अब ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों कंटेम्प्रेरी इंडिया, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकालीन भारत और शिक्षा।
ये विषय पढ़ने में तो रुचिकर है और सरल भी है, परंतु यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल भी टू द पॉइंट होते हैं, यानी कि ज़्यादा आप इसमें इधर उधर घुमा नहीं सकते या अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते। आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज जो पूछा गया है वही लिखना है, साथ ही साथ आपको तथ्यों के साथ में, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ में आपको अपने जो पेपर में आप जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको हाईलाइट करने का जो आपका तरीका होता है, पॉइंट्स में, बुलेट्स में, सेंटेंस बनाकर जो लिखने का तरीका होता है, ये बड़ा काम आएगा आपको इस पेपर में। तो आपको क्या करना है कि आप जब भी इस पेपर को पढ़ें तो आप इस बात को ध्यान रखें कि हाँ भाई, चाइल्डहुड ग्रोइंग अप जो है एक टफ सब्जेक्ट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब आपके दृष्टिकोण से मैं बोलूँ तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं जो कि थोड़े कठिन होते हैं। सारा कुछ थोड़ा अलग अलग होता है, ज़्यादा सिलेबस है तो वो आप ध्यान देंगे यहाँ पे। इसके लिए भी बुक्स आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग। ये आपका कोर कोर्स 3 है। अब ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों, ये पढ़ते वक्त तो आपको आसान लगेगा क्योंकि इसमें मूल्यांकन, असेसमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली है उसमें क्या सुधार करने चाहिए, ये सारी चीज़ें। परंतु ये जो पेपर होगा आपका, यहाँ पे मैथमेटिक्स बेस्ड है, तो यहाँ से आपको बहुत सारा प्रश्न आता है जो कि आपको मैथ आधारित होता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स के प्रश्न होंगे, मीन, मोड, मीडियन, इस तरह के, क्वार्टाइल, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपको थोड़ा सा, अगर जो साइंस बैकग्राउंड के मेरे भाई, ये मेरे दोस्त नहीं है, मेरे मित्र नहीं है, उनको थोड़ी कठिनाई हो सकती, तो इस विषय के ऊपर बिल्कुल जोर दें। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कई बार आपको बोल चुका हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है कोर कोर्स 103 इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी हो, इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको आज से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो आए हैं वो भी सॉल्व करके आपको इस वीडियोस में, आगे आने वाले वीडियोस में दे दूंगा। तो इसके लिए दोस्तों करना है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल का सब्सक्राइब बटन नीचे है, आप उसको प्रेस कर लें ताकि वो जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ, मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने या उसकी थ्योरी जो मैं आपको दूंगा वो आपको रेगुलर मिलती रहे। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही एक ज्ञानवर्धक सब्जेक्ट है जिसका नाम है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब दोस्तों ये जो कोर कोर्स 104 है, ये पेपर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये इजी सब्जेक्ट है। तो अगर आप बांटें अपने फर्स्ट ईयर के पूरे सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर, तो दो टॉपिक जो, यानी कि दो सब्जेक्ट जो हैं हमारे, पहला चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और असेसमेंट फॉर लर्निंग, कंपैरेटिवली, तुलनात्मक दृष्टि से ये थोड़े आपके सरल हैं, जिनमें कि आप अपनी रचनात्मकता, अपना दृष्टिकोण भी प्रश्न में रख सकते हैं और आपको पूरे पूरे अंक मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें कुछ साइंटिफिक नहीं है। आपके ज्ञान, आपके अनुभव के ऊपर भी आप इसको लिख सकते हैं। परंतु जब पेपर की बात करते हैं हम लोग, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान से, सतर्कता से पढ़ना है, चीज़ों को थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने बार बार बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर लें, खासतौर पे कोई भी पेपर हो। आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं तो आपके कहीं भी 75 प्लस मार्क्स से कम कहीं नहीं होने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये जो 75 प्लस मार्क्स बोल रहा हूँ मैं, ये उनके लिए है, या आप उन सभी भाइयों के लिए है, बहनों के लिए है जो प्रैक्टिस करते हैं। भले ही सरल आपको लगता होगा बीएड का पेपर सरल है, जब मैं पेपर दिया करता था मैंने देखा मेरे साथ में ऐसे ऐसे दोस्त आते थे जो पतली सी किताब पढ़ के चले आते थे या लेके ही आ जाते थे। मानता हूँ उससे आपको काफ़ी सुविधा होती है, परंतु दोस्तों ऐसी किताबों से पढ़ के आपको तत्कालिक नॉलेज ही मिलेगा। अगर आप एक अच्छे शिक्षक और साथ ही साथ अपना ज्ञान बढ़ाएं ना, ज्ञान अगर आप बढ़ाएंगे तो वो आपको काम आएगा। अगर आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हैं, अगर आप 100 चीज़ें पढ़ेंगे, 100 तरह से पढ़ेंगे, तो आपको उसमें से कम 20 चीज़ें याद रहेंगे, तो आपको परीक्षा में वो काम आएगी। और अगर आप 3 ही चीज़ें पढ़ते हैं और भगवान न करे वो चीज़ें आपको भूल जाएं, तो आपको परीक्षा में बड़ी कठिनाई होने वाली है। तो वो सारी चीज़ें आपको ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों आपका जब मेन पेपर हो जाता है, इसके बाद आपके सिलेबस में कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं जो इंटरनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जैसे कि रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, आर्ट एंड एस्थेटिक्स और योगा एजुकेशन, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटर्नशिप। ये सारी चीज़ें आपके इंटरनल असेसमेंट है, जिसके भी आपके 10 नंबर निर्धारित होते हैं हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से, और वो आपके मार्क्स मिलते हैं। तो आप बिल्कुल भी रणनीति के हिसाब से पढ़ लें। अब चलते हैं हम लोग डिटेल में, थोड़ा सिलेबस को देख लेते हैं और हर एक टॉपिक के बारे में आपको बताता हूँ कि किन टॉपिक्स के ऊपर आपको ज़्यादा जोर देना। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा लंबा है दोस्तों, तो ये प्रियम्बल वगैरह हटा दिया जाए, यहाँ से आ जाते हैं हम लोग। अच्छा, अगर मैं मार्क्स की बात कर लूँ तो मार्किंग भी आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जैसा कि मैं बात कर रहा था, सारे जो मेन पेपर होते हैं हमारे 90 मार्क्स के होंगे। तो एक्सटर्नल मार्क्स जो हमारे हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपके एक्सटर्नल मार्क हर एक पेपर के लिए आपके
90 मार्क्स निर्धारित, यानी कि जो आप पेपर रिटर्न करेंगे वहाँ पे जाके, मेन पेपर जो आप देते हैं वो आपके 90 मार्क के होंगे, और इंटरनल मार्क्स जो आपको मिलते हैं परीक्षा में वो आपको मिलेगा 10 नंबर का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा 25-25 मार्क्स करके इंटरनल एग्जाम का जो होता है आपके, वो भी जैसे रीडिंग रिफ्लेक्शन, आर्ट एंड एस्थेटिक्स और योगा एजुकेशन और इंटर्नशिप, ये सारे मिला के 100 नंबर का होता है आपका। तो ये पोर्शन जो आपका है, यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जाके जो जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं वहाँ पे आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा अपना, वाइवा वॉइस या जो भी वहाँ पे प्रैक्टिकल होता है वो आपको अटेंड करना है, और वहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे। ये जो पोर्शन है ये आपको रिटन एग्ज़ाम देना है, तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक तैयार करें। चलिए आइए सिलेबस को देख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, अब ये फटाफट ले लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, माफ़ करिएगा उसके लिए। पहला टॉपिक है, देखिए हम लोग जो सब्जेक्ट हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि बाल्यावस्था एवं विकास। अब ये जो सब्जेक्ट है दोस्तों सेमेस्टर फर्स्ट का, मैंने जैसा आपको पहले बताया, अच्छा सिलेबस है, ईजी होता है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और बड़ा ही रुचिकर भी लगेगा। यहाँ से आपके आगे जो भी आपकी परीक्षाएं देंगे, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, सी टेट, यूपी टेट, कुछ भी, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इस पेपर को समझते हुए, आनंद लेते हुए पढ़ें, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर के साथ में इसको पढ़ें, ताकि आपकी तैयारी भी होती रहे। तो जो पहला यूनिट है, देखिए यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम लोग पहले टॉपिक के बारे में बात कर ले, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे आप, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बच्चे के विकास के संबंध में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टर्म, जैसे कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, विकास क्यों होता है, विकास की प्रणाली क्या है, क्या प्रक्रिया होती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। एक शिक्षक का रोल क्या है, रोल ऑफ ए टीचर इन फैसिलिटेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें तो आप यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये जो टॉपिक है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी माफ़ करिएगा, 15 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और आपके 8 नंबर के क्वेश्चन, यहाँ से आपके प्रश्न आ जाएंगे। और ख़ास तौर पे ये जो नाम लिखे हुए हैं, पियाजे, एरिक्सन, कोलबर्ग, विगोस्की, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न आ लें। तो आप अभी इसे समझ लें कि मेरे को यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, तो जब आपको पहले से पता रहेगा कि प्रश्न आने वाले हैं तो आप अच्छे से उसको तैयार कर लें। इसके बाद देखिए आपके ये जो टॉपिक है ये आप अपने अनुभव से भी परीक्षा में जाके लिख सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर आप बुक से पढ़ लेते हैं, किताबों से पढ़ लेते हैं, तो आपका ज्ञान में ऐड हो जाएगा। आपके पास जो नॉलेज है ऑलरेडी उसमें एक तथ्यात्मक रूप में आपके पास फैक्ट्स हो जाएंगे। उसको जब आप प्रस्तुत करते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं, हाईलाइट करके लिखेंगे, तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिलेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट 2 की। ये भी इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बाकी सारे कुछ जो भी टॉपिक्स होते हैं दोस्तों, चाहे आप जो भी टॉपिक देख लें किसी भी सब्जेक्ट का, जो हर एक टॉपिक को जरूर पढ़ के जाएं परीक्षा के दौरान। जैसे वायलेंस क्या है, टेररिज्म क्या है, क्राइम क्या है, इस तरह से एम्स एंड चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग डिजायर फॉर सोशल चेंज, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये यहाँ से दोस्तों आपको प्रश्न आता ही आता है, हर बार आता है। तो आप इस टॉपिक में देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को जरूर पढ़ लें, यहाँ से प्रश्न आएगा और आपको वो लिखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि संविधान में क्या चीज़ें वर्णित हैं, क्या अधिकार हमको देंगे, इस तरह की चीज़ें आपको तैयार करनी है। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें, जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, वहाँ से आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन टॉपिक के इंपॉर्टेंस को समझें और उसके बारे में उसको पढ़ें। कोई भी टॉपिक छोड़े ना, एक बार रीडिंग जरूर कर लें आप। तो इस तरह से देख सकते हैं आप। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक देखता हूँ यूनिट 3 से क्या है। देखिए आपको मैं बताता हूँ जो पेपर आते हैं। जैसे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम लोग बात करें डिटर्मिनेंट में, ये कास्ट, क्लास, रिलीजन, एज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन सारे टॉपिक्स को अलग अलग नोट्स बना लें आप। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर के क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन में भी यहाँ से आता है। इसके बाद बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। 15 नंबर का क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर लें, यहाँ से पेपर आता ही आता है। अब चलते हैं हम लोग यूनिट 4 में, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। अब दोस्तों अगर आप एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा जोर नहीं देना, क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, तो आपको यहाँ पर ही वही ध्यान रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, नेशनलिज्म, ये
3 टॉपिक और ये नेशनल इंटीग्रेशन। ये जो 4 टॉपिक्स हैं आप इनको पढ़ लें, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इनकी डेफिनेशन पढ़ लें, इनका डेफिनेशन के अंदर किसी ने कुछ कथन कहा है, तथ्य दिया है, वो पढ़ लें आप। इसके बाद में ट्रांजेक्शनल स्ट्रेटजीज में इतना आता नहीं है आपको ज़्यादा क्वेश्चन, बट यहाँ पे जैसे पूछा जाता है आपको कि ये जो क्विजेस होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, इनकी क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षा व्यवस्था पे, हमारे जो रोज़मर्रा की क्लासेस लगती हैं उसमें। तो चलिए हैं देखते हैं हम लोग अब चैप्टर नंबर सेमेस्टर फर्स्ट के जो टॉपिक नंबर 2 यानी कि सब्जेक्ट 2 है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो आइए देख लेते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। यहाँ पर भी दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। तो आपको एक टॉपिक आएगा कि जैन और हिंदू, वैदिक शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा और आपके जो क्रिश्चियन जो एजुकेशन पैटर्न है या जो आज तक फॉलो किया जा रहा था उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे और वो देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक दिया है नेशनल आइडियल, डेमोक्रेटिक, इक्वालिटी, लिबर्टी, सेकुलर, ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है। उसके बाद माफ़ करिएगा दोस्तों, इसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एम्स एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, ये आप तैयार कर लें, यहाँ से आएगा। उसके बाद आप अगर टॉपिक में आते हैं आगे और यूनिट 2 में, यहाँ पे आपको एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, सीधे सीधे सारे पॉइंट्स पढ़ना है। हाँ, एक चीज़ आपको जो मैं बता दूँ, चाहे आप किसी के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ रहे हों या गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हों या आप जो है कृष्णमूर्ति जी के बारे में पढ़, किन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, सभी की थिंकिंग तकरीबन मिलती जुलती है। तो आप कुछ मेन पॉइंट्स बना लें, सेम पॉइंट्स बना लें, और ये जो सेम पॉइंट्स होंगे आपके, वो आपके काम आने वाले हैं सारे पॉइंट्स में। तो आप कुछ 10-20 पॉइंट्स सोच लें, लिख लें, उस सभी में आप लिख सकते हैं। और जो मेन बातें इन्होंने थोड़ी अलग कही हैं, हर एक व्यक्ति की थोड़ी थोड़ी दृष्टिकोण अलग होता है, वो पढ़ लें आप। तो आप वो मेन दृष्टिकोण प्लस जो मेन पॉइंट सभी के होते हैं कि शिक्षा भाई सबको मिलना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए, शिक्षक का रोल सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं जो, तो वो सभी लोग बोलते हैं, चाहे वो कोई भी आपके, चाहे अरविंदो घोष जी हों, जे कृष्णमूर्ति जी हों, महात्मा गांधी जी हों या रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो यहाँ से आप टॉपिक कवर ऐसे ही कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग यूनिट 3 पे, जो है कि कंटेम्प्रेरी इंडिया में स्कूलिंग और कंसर्न्स जो हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आप बिल्कुल कर सकते हैं जो टॉपिक्स है कि भाई शिक्षा में क्या समस्याएं हैं, और ये आप अपने जानकारी के आधार पे भी लिख सकते हैं कि क्या इश्यूज़ एंड जो होती हैं, इश्यूज ऑफ क्वालिटी एंड इक्विटी, क्या दिक्कत है, यूनिवर्सल सक्सेस, ये उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर से क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाला था, इनइक्वालिटी इन स्कूल्स, ये क्यों होता है, ये आप पूरा टॉपिक कवर कर ले। इसमें जो टॉपिक का नाम है, जैसे कि रूरल अर्बन स्कूल्स क्या होते हैं, सिंगल टीचर स्कूल क्या होता है, इसमें एक होता है CBS, ये आप देख लें, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग, और राइट टू एजुकेशन विल, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों यूनिट 4 में इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिर्फ आप इसको भी अगर कवर कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपका टॉपिक बिल्कुल कवर होता है। यूनिट 4 जो एजुकेशन कमीशन, जिसको कि सरकारी कमीशन भी सॉरी माफ़ करिएगा, कोठारी कमीशन बोलते हैं, 1964-66, ये पढ़ लें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और आपको यहाँ से टॉपिक फिर छूटेगा नहीं। अब चलते हैं हम लोग अगले विषय में, जो कि साइकोलॉजी ऑफ लर्नर, लर्निंग एंड टीचिंग। टॉपिक यहाँ पे बहुत कम है दोस्तों, लेकिन टॉपिक मैंने जैसा आपको बताया कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट इन बीएड। आप किसी भी बच्चे से पूछ लें जिसने बीएड किया हुआ है, आपको बताएगा ये टफ सब्जेक्ट है। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लें। चलिए आप देखते हैं, बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे ये पहला टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, यहाँ से पेपर आता है आपको, यहाँ पे आपको टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना है आपको। इसके बाद जो वेरिएबल्स इन टीचिंग, वेरिएबल्स पूछता है आपका कि जो वेरिएबल्स के टाइप्स हैं वो क्या हैं आपके। यहाँ से आपको पर्सनालिटी एंड टीचिंग और जो स्टाइल है टीचर की, इसके बारे में पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप कर लें। टीचर्स कॉम्पिटेंस, ये 2 टॉपिक्स आप यहाँ से कर लें, आपका ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाता है। लर्निंग थ्योरी, ये आपको पूरा करना पड़ेगा, यहाँ से हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप इसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। यहाँ पे जो दिया हुआ आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप बाकी जो इसके अलावा जो बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे आप उनको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद चलते हैं यूनिट 2 में, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, डेवलपमेंट एंड लर्निंग, सॉरी माफ़ करिएगा। तो डेवलपमेंट एंड लर्निंग में अगर हम लोग आएंगे
तो आपको कहाँ से पढ़ना है वही मैंने आपको बताया, जो साइकोलॉजिकल थिंकर्स हैं उनके बारे में। तो ये जो पियाजे, इरिक्सन और कोलबर्ग हैं, इनकी जो थियरीज हैं आप इनको बिल्कुल भी ना छोड़ें। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, हर बार 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 कहीं भी आप चले जाएं पूछा ही जाएगा, तो इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को। इसमें आपके बहुत सारे हर एक टॉपिक को आप पढ़ें, कुछ भी नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। और ये एक ही है तो आप इसको, एक टॉपिक ही है, आपको इसको पढ़ने से अलग से दिया हुआ है। कॉग्निशन क्या होता है, इसका रोल क्या होता है लर्निंग में। सोशियो कल्चर फैक्टर्स क्या होते हैं जो हमको अफेक्ट करते हैं, सोशियो कल्चर फैक्टर्स, तो वो आपको देखना है। लर्निंग और कॉग्निशन यानी कि संवेग और सीखने में क्या उस तरह से हमको काम करते हैं वो देखना है। यूनिट 3 है थिंकिंग प्रोसेस। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके थिंकिंग प्रोसेस से। टाइप्स ऑफ थिंकिंग डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लें। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है इनके डेफिनेशन और जो कॉन्सेप्ट दिए गए, ये दोनों नहीं छोड़ें आप। डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, यहाँ से कोई भी टॉपिक नहीं। और लेकिन जो आपका मेमोरी, फॉरगेटिंग और इमेजिनेशन, इनकी डेफिनेशन और मीनिंग मात्र इतना पढ़ लें, आपको और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट 4 में आ जाते हैं दोस्तों। देखिए मैं बताता हूँ आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। यहाँ पे टॉपिक जो है आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका, ये बता देता हूँ मैं आपको, ये वाला टॉपिक जो है यानी डायमेंशंस ऑफ डिफरेंसेस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, ये टॉपिक आप कवर करें। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स में जैसे कि लर्निंग स्टाइल है, ये देखिए ये आप पढ़ें। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंशियल कल्चरल कैपिटल, ये वाला टॉपिक, हाँ ये मैं अब देख बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी माफ़ करिएगा। तो ये सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख लें। अब लास्ट टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो ये पॉइंट है, ये कि भाई डेफिशिएंसी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी क्या होता है, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, और जो स्लो लर्नर कौन से हैं, डिसलेक्सिया क्या है, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, ये सारे टॉपिक जरूर कवर कर लें। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। VVI कर दिया जाए, इसको कर दिया है हमने। अब चलते हैं हम लोग जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको देख लेते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 की, तो देखिए यूनिट 1 से आपको जो है यहाँ पे मिलने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ, ये सारे डेफिनेशन है, बहुत ही छोटी सी किताब है, हल्की से टॉपिक से सारे टॉपिक्स में आपके क्वेश्चन आते हैं। आप देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, वहाँ से आपको पेपर मिले हुए हैं। तो यहाँ पे टॉपिक्स जितनी डेफिनेशन है वही पढ़ ले, सारा कुछ आपको मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं भी अभी डिटेल में कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम शुरू होने से पहले सारे टॉपिक्स के ऊपर छोटी छोटी ही सही, लेकिन आपको वीडियोस और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मिलेंगी। साथ ही साथ तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो वीडियोस, वो नोटिफिकेशन, जो भी चीज़ें आपको मैं अपडेट करता हूँ वो मिले। अगर आपको कुछ पीडीएफ या कुछ चीज़ें चाहिए क्वेश्चन पेपर्स के, तो वो भी आप मेरे से ले सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और हर वक्त आपके लिए रेडी रहता हूँ। तो आप बिल्कुल उसको मांग लें और बिल्कुल अपनी तैयारी में जी जान से लग जाएं। टॉपिक नंबर 2 यानी कि यूनिट 2 से चलते हैं। यहाँ पे देखिए अचीवमेंट टेस्ट है। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे हम कुछ छोड़ नहीं सकते, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आता है। तो सिलेबस भी इसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, तो आप देख सकते हैं जो चीज़ें। यहाँ मैं आता हूँ थर्ड सेक्शन में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है। तो लेकिन एक पैटर्न होता है इसका, कि हर बार नहीं। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बताऊँ, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। अगले वीडियो में मुझे लग रहा है दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब इतना सारा टॉपिक है, सारा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो हम किसे छोड़ें किसे पढ़ें। तो अगले वीडियोस को आप बिल्कुल देखिए, मैं वहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कैसे हम लोग बाय फॉरगेट करते हैं, उनको चुनते हैं। आप मात्र 75% सिलेबस को कवर करिए और आप देखिए कि आपके हर एक क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगले वीडियो के लिए आप बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी आपको उसमें बताता हूँ कि आप किस तरह से अपनी तैयारी को सीमित तरीके से करके भी आप पूरे के पूरे अंक ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है दोस्तों। ये टॉपिक्स में आपको देख लूँ, मैंने बताया आपको कि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं आपको, ये सारे टॉपिक, कुछ भी नहीं इसमें छोड़ा जा सकता। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से हर एक टॉपिक से आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन आता ही आता है। तो आसान भी है, आप पढ़ सकते हैं इसको, तो उसको आप देखेंगे थोड़ा सा। मैं इसको डिटेल में मैंने बताया था आपको कि जैसे ये बड़ा ही मैथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन है। आप टॉपिक्स के नाम भी देख के आप समझ सकते हैं, टी स्कोर, जेड स्कोर, परसेंटाइल, रैंक्स, प्रोबेबिलिटी कर्व। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी पड़ेंगी आपको दोस्तों।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सिलेबस के बारे में आपको एक आइडिया हो गया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, मगर डिटेल में बताना भी ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें हैं। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप देखेंगे मेरे साथ में कि हम लोग किस तरह से 75% सिलेबस को भी कवर करके 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर लें। और जो भी कमेंट्स हो, मुझसे जो गलतियाँ होती हैं उसके बारे में भी आप बताते रहें मुझे, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करता रहूँ। और चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी इसको देखें, बिल्कुल भी चैनल से दूर ना जाएं। चलिए, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।